मैं ये चाहता हूं कि आपका थोड़ा सा जायका बदल दिया जाए। दोस्तों, मेरी फहरिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमाए कराम तशरीफ फरमा हैं, मौजूद हैं। मैं तरतीब ये बना रहा हूं कि किस तरीके से आप हजरात को सुनवाऊं और आप हजरात किस तरीके से फायदा उठा सकें। दोस्तों, अब मैं जिस शख्सियत को मदू करने चाह रहा हूं, बुलाने जा रहा हूं, वो वाकई किसी तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन उनको जो माहौल चाहिए, जो पब्लिक का एक अंदाज चाहिए, जो सामीन का, सुनने वालों का एक मिजाज चाहिए, वो अभी तक वाकई जलसे का नहीं बन पाया। मैं बच्चों से कहूंगा कि बड़े वो खामोशी का माहौल बनाए, क्योंकि हम दीन की बात सुनने जा रहे हैं। हमें आपको थोड़ा सा बदलना है, थोड़ा सा माहौल को बदलना है, थोड़ा सा अपने आप को बदलना है। वो है ना कि दोस्ती के प्यार के रिश्ते फसाने हो गए, दोस्ती के प्यार के रिश्ते फसाने हो गए, अब बदल दो यार, ये कपड़े पुराने हो गए। मैं खिलौनों की दुकानों का पता पूछता रहा, मेरे फूल से बच्चे सियाने हो गए। हमें थोड़ा सा बदलना है और थोड़ा सा हमें हजरत का साथ देना है, और कहने वाले की बात पर सुनने के बाद में आमीन सुम्मा आमीन या अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब हमें देना है, तब कहने वालों को बड़ा मजा आता है। मैं बिला किसी तमहीद और ताखीर के मैं दावत देना चाहूंगा हमारे इलाके की मारूफ और मशहूर शख्सियत और आपके जलसे के नाज़िम जलसा, साबिक नाज़िम जलसा हजरत मौलाना खलील साहिब से कि इस शेर के साथ में हजरत को मदू कर रहा हूं कि गुलों में रंग भरे बादनो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादनो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। हजरत मौलाना खलील अहमद साहिब हजरत तशरीफ रखें। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। भाई वीडियो बंद कर दें, बिल्कुल ये फोटोग्राफी बंद करें बिल्कुल भाई। ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है और यहाँ फोटोग्राफी हो रही है, एहतियात करें। बच्चों के हाथों में मोबाइल है, तबाह कर दिया इस मोबाइल ने हमको, नस्लें तबाह हो गई हैं हमारी। जिन बच्चों के हाथ में कुरान होना चाहिए था, उन बच्चों के हाथ में मोबाइल और नंगी फिल्में हैं, इसलिए बंद करो मेरे भाई। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमुल क़ियामा अल मुसव्विरून। बहुत सारे रावियों ने इस रिवायत को नकल फरमाया। हाँ, उस शरीय उज़्र है, वो बात अलग चीज है, फोटो खिंचवाना वो अलग चीज है, लेकिन बिला किसी वजह आगे फोटोग्राफी हो रही हो। दारुल उलूम देवबंद का भी तक फोटोग्राफी और तस्वीर कशी का फतवा नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। व क़ाल तआला फ़ी मकानिल आख़र फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमको ये प्रोग्राम सजाने की तौफीक अता फरमाई। जलसे में मौजूद उलमाए किराम, हमारे रफ़ीक मोहतरम हज़रत मौलाना अज़ीज़ुल्लाह नदवी दामत बरकातुहुल आलिया का बयान होगा, इल्मी बयान होगा। आप हजरात उनके बयान से मुस्तफ़ीद होंगे। दोस्तों, ये महीना शाबान का महीना है और 13-14 दिन के बाद रमज़ान पाक का महीना आ रहा है। अल्लाह से इस्तिग़फ़ार का महीना आ रहा है, अल्लाह से मांगने का महीना आ रहा है। अल्लाह ताला हमें वो महीना अता फरमाए। दोस्तों, अल्लाह ताला जो मैंने आयत तिलावत फरमाई, तफसीली बयान तो हज़रत मौलाना अज़ीज़ुल्लाह का होगा। मैंने जो आयत तिलावत की, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह ताला इस कलाम पाक की इस आयत में बयान फरमाते हैं कि ए मोहम्मद, आप लोगों के अंदर मौजूद हैं। कुफार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया और यूं कहा, ए मोहम्मद, अगर तू सच्चा इन कुन तसादिक़न फ़ाति बि आया फ़ाति बि आयतिन इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। ए मोहम्मद, अगर आप सच्चे हैं और नबूवत का दावा करते हैं तो कोई निशानी या कोई अजाब भेज दीजिए। वहीं यरौ किस्फम मिनस समाई साक़ितन यक़ूलु साहबुम मरकूम। अल्लाह फरमाते हैं कि वो यूं कहा करते थे, ए मोहम्मद, हमारे ऊपर आसमान से टुकड़ा गिरा दो। अगर हम असले और सही मजहब पर नहीं हैं तो क्यों हमारे ऊपर आसमान से टुकड़ा नहीं गिराया जाता। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उनको क्यों अजाब नहीं देता। सुने भाई, 2-4 बातें हैं और 1-2 बात औरतों के मुताल्लिक है। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इन लोगों को जो कुफ्र और शिर्क की दलदल में फंसे हुए हैं, मैं इनको क्यों अजाब नहीं देता। अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाते हैं, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ए मोहम्मद, ज़रा देखो तो मैं इनको कैसे अजाब दे सकता हूँ। आपकी ज़ात, आपकी मुबारक ज़ात इन लोगों के अंदर मौजूद है। आप मौजूद हो और मैं इन लोगों को अजाब दूँ, इनके ऊपर आसमान का टुकड़ा गिरा दूँ, इनको दरिया, इनको नीचे घुसो दूँ, इनको गरक कर दूँ और इनको तहबाला कर दूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता। इसलिए कि ए मोहम्मद, आपकी ज़ात मौजूद है, लिहाजा मैं इनको कैसे अजाब दे सकता हूँ। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। लिहाजा ए मोहम्मद, आपकी ज़ाते वाला इन लोगों के अंदर मौजूद है, लिहाजा मैं इनको कैसे अज़ाब दूँ। अब सुने एक नुक्ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मक्का से हिजरत करके मदीना आए, कुरान तो ये कहता है कि मैं इनको कैसे अज़ाब दूं, आपकी ज़ाते वाला मौजूद है। अब सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए और मक्के में कोई साहिब ईमान नहीं रहा, अब तो उन पर अज़ाब आना चाहिए। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि उस वक्त भी अहले मक्का पर अज़ाब इसलिए नहीं आया कि कुछ लोग मक्का के अंदर मौजूद थे और मुसलमान थे, साहिब ईमान थे, वो इस्तिग़फ़ार करते थे। उनके इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ने उन पर अज़ाब नाजिल नहीं फरमाया।
फिर आइए मक्का, एक वक्त ऐसा आया कि हिजरत सब पर फर्ज हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया कि सब के सब मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाओ। सबके ऊपर हिजरत फर्ज, बच्चा हो, औरत हो, मर्द हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके सब मक्का छोड़कर जब मदीना आए, अब मदीने में कोई साहिब ईमान न रहा। अल्लाह के रसूल की जात मदीने में मौजूद है, साहबा मस्जिद मदीने में मौजूद है, उमर मदीने में मौजूद है। अब मक्का में कोई साहिब ईमान, कोई कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला जब मौजूद नहीं है तो अब तो उन लोगों पर अजाब आना चाहिए। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, सुनो उन पर क्यों अजाब नहीं आया। चुनाचे बहुत सारे मुहर्रिखीन फरमाते हैं कि उस वक्त साहिब इशराक, शिरक करने वाले और मुशरिक जब खाना काबा का तवाफ किया करते थे, क्योंकि ये वो जमाना है कि हरम में गैर मुस्लिम भी आ सकते थे, मुशरिक भी आ सकता था, सब लोग आ सकते थे, इजाजत थी। अभी आयत हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी, इसलिए फरमाया जब मुशरिकीन मक्का खाना काबा का तवाफ करते थे तो एक लफ्ज कहा करते थे। वो लफ्ज क्या था? अल्लाह गुफरानक गुफरानक। वो खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं और अपनी जबान से कह रहे हैं गुफरानक गुफरानक गुफरानक। है अल्लाह हम तो कुफ्र की दलदल में फंसे हैं, ऐ अल्लाह हमारी जिंदगी कुफ्र में या अल्लाह बसर हो गई, ऐ अल्लाह हम तेरे कायल नहीं हैं, हम तौहीद के कायल नहीं हैं, ऐ अल्लाह। लेकिन फिर भी हम कहते हैं गुफरानक। खाना काबा का तवाफ हो रहा है और मुशरिकीन मक्का कह रहे हैं गुफरानक गुफरानक। ऐ अल्लाह हम तेरी मगफिरत तलब करते हैं। इनके इस गुफरानक ने उनको अजाब से बचाया, वो तहवाला न हुए। इसलिए मेरे भाइयों हम सब इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ने कुरान पाक में इस्तिग़फ़ार, कौन आदमी ऐसा है जो गुनहगार ना हो। हमने कुफ्र, हमने इस्लाम को छोड़ा, हमने सुन्नतों को छोड़ा, हमने कुरान को छोड़ा, हमने रसूलुल्लाह की सुन्नतों को रोंदा, हमने कुरान को रोंदा, हमने नबी की सुन्नतों को रोंदा, हमने मस्जिदों को रोंदा, मस्जिद की सुन्नतों को रोंदा, कुरान पढ़ने की सुन्नतों को रोंदा। इसने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस वक्त मेरी सुन्नतों का जनाजा निकल रहा हो, अगर उस वक्त कोई आदमी मेरी एक सुन्नत को जिंदा करे, वो 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। है उम्मते मुस्लिमा, सुन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। हम गुनाहों में रोंदे हुए हैं, गुनाहों के दलदल में फंसे हैं। बिदअतें हमने की, सुन्नतों को हमने छोड़ा, कुरान को हमने छोड़ा और नमाजें हमने छोड़ी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंब लहू। अरे सैकड़ों साल के गुनहगार, अरे सैकड़ों और कई अशरों के गुनहगार, तो एक मर्तबा सच्चे दिल से अल्लाह के दरबार में आ जा, खुदा की कसम अल्लाह माफ फरमा देगा, तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। फरमाते हैं ओ मेरे बंदे, ओ मेरे बंदे, तू मेरे दरबार में आकर को देख, मैं तेरे गुनाह माफ ना कर दूं तो कह देना। बंदा कहता है इलाहुल आलमीन मेरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, 60 साल की जिंदगी गुजर गई, इलाही मैंने तेरे अहकाम को तोड़ा, इलाही मैंने कुरान को छोड़ा। अल्लाह फरमाते हैं ओ मेरे बंदे, तू सच्ची नीयत के साथ मेरे सामने सजदा कर ले, ओ मेरे अर्श की कसम मैं तेरे गुनाहों पर कलम न फेर दूं तो कह देना। बंदा कहता है इलाहुल आलमीन मैंने नमाजें छोड़ी, ऐ अल्लाह मैं शराब पीता रहा, ऐ अल्लाह मैं ज़िना करता रहा, ऐ अल्लाह मैं तेरे दरबार में क्या लेकर के आऊं। अल्लाह फरमाते हैं ओ शराब पीने वाले, ओ शराब में मस्त रहने वाले, तो एक मर्तबा सच्चे दिल से मेरे सामने कह दे या रहमान या रहीम, ओ मेरे अर्श की कसम अगर मैं तुझे माफ ना कर दूं तो कह देना। अल्लाह फरमाते हैं फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। अल्लाह फरमाते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया, इस्तगफिरू रब्बकुम, अल्लाह कहते हैं मुझसे इस्तिगफार करो, इन्नहु काना गफ्फारा, मैं मगफिरत तलब करने वाला हूँ। अल्लाह क्या इनाम देंगे, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा,
मिदरारा। जब इस्तिग़फ़ार करोगे अल्लाह रहमत की बारिशें बरसाएगा, अल्लाह वक्त पर बारिशें बरसाएगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बि अमवाल। इस्तिग़फ़ार करोगे अल्लाह माल देगा, बाग में घाटा नहीं होगा, अल्लाह बाग में कोहर देगा, आम देगा और गेहूं उगाएगा, फसलें उगाएगा, इंसान को घाटा नहीं होगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवाल व बनीन। इंसान के यहाँ औलाद नहीं होती, लड़का नहीं होता तो डॉक्टरों के पास जाता है, आमिलों के पास जाता है, झाड़ फूंक करने वालों के पास जाता है। अल्लाह कहते हैं ओ मेरे बंदे तो एक मर्तबा मुझसे इस्तिग़फ़ार कर, खुदा की कसम मैं तुझे औलाद न दे दूं तो कह देना। सुभान अल्लाह, सुभान। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बि अमवाल व बनीन व युमदिदुकुम बि अमवाल व बनीन व यजअल लकुम अनहारा। तुम्हारे लिए पानी की नहरें बहा दूंगा। कहें कि नहरें, दूसरे मुफस्सिरीन लिखते हैं जब इस्तिग़फ़ार करोगे नहरें बहा दूंगा। कहें कि नहरें, कुरान की नहरें, तफसीर की नहरें, हदीस की नहरें, लाखों हदीसों की नहरें और इल्म हदीस की नहरें, दीन की बातें ये है। वयजअल लकुम अनहारा, मैं तुम्हारे लिए नहरें बहा दूंगा। वयजमा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। ऐ लोगों तुम्हें क्या हो गया कि तुम मुझसे उम्मीद नहीं कर रहे हो। इसलिए मेरे भाई रमजान पाक का ये महीना आ रहा है, अभी से इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दो। इस्तिग़फ़ार पर अल्लाह दो नेमतें एकदम देगा। कितनी नेमतें कहो? दो। सुनो, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से नकल करते हुए बयान कर रहा हूं। फरमाया कि जब आदमी इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह दो नेमतें एकदम देता है। नंबर एक, अल्लाह ने जो नेमतें दी अल्लाह उन नेमतों को सल्ब नहीं करेगा। सुनो, अल्लाह ने नेमतें दी, गाड़ियाँ दी, बेहतरीन जायदादें दी और अल्लाह ने बेहतरीन औलाद दी और अल्लाह ने बड़ी बड़ी नेमतें दी। अल्लाह की नेमतें अनगिनत। तमाम लोग इकट्ठे हो जाओ, तमाम कलमकार आ जाओ, सब कागज इकट्ठे कर लो और मेरी नेमत को शुमार करना चाहो तो मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। मेरी नेमत अनगिनत, मेरी नेमत अनगिनत। मैंने ज़ाहिरी नेमतें भी दी, बाती नेमतें भी दी। अल्लाह के रसूल जिस वक्त मैदान अरफात में खड़े हुए थे, सहाबा किराम को पूछा, ऐ मेरे साहबाओ क्या मैंने हक अदा कर दिया? तमाम साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह आपने हक अदा नहीं किया, आपने हम तक दीन पहुंचाया ही नहीं है, बल्कि आपने दीन को पूरे तौर पर हम तक पहुंचा दिया। इसी के ज़िम्न में आगे लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलियुतिम्मु निअमतहु ज़ाहिरतन व बातिना। अल्लाह ने नेमत ज़ाहिरा और नेमत बातिना मुकम्मल कर दी। तो अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी, दिमाग की नेमतें, आँखों की नेमतें, पैरों की नेमतें और बच्चों की नेमतें, औलाद की नेमतें, हज़ारों अनगिनत नेमतें, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह के एहसान। ये चांद सितारे ये अल्लाह की नेमतें, ये ज़मीन अल्लाह की नेमतें, ये आसमान अल्लाह की नेमतें। मेरी नेमतों को ए इंसान शुमार करना चाहे तो मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। मैं अगर चाहूं अपनी नेमतें छीन लूं, आंखें छीन लूं और तुझे अंधा बना दूं, कान छीन लूं, तुझे बहरा बना दूं और कदम छीन लूं, तुझको लंगड़ा बना दूं, सब कुछ मेरी है। मैं अहकमुल हाकिमीन हूं, मेरे से परे कोई ताकत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अजलली। इसलिए मेरे भाइयों आप अल्लाह के सामने झुक जाओ। इसलिए इस्तिग़फ़ार करने पर सबसे पहली नेमत ये है कि अल्लाह अपनी नेमतें सल्ब नहीं फरमाएगा और अल्लाह ताला उन नेमतों में इजाफा फरमाएगा। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा तल्ला करो और रूठे हुए अल्लाह को मना लो और सब के सब अल्लाह के सामने झुक जाओ। नमाजें पढ़ो, रोज़े रखो,
कुरान की तिलावत करो, इंशाअल्लाह फिर देखना कि जिंदगी के मजे, जिंदगी की बहारें, जिंदगी के मजे, जिंदगी की बहारें, कि जिंदगी का ऐश, जिंदगी की राहत ये हमको नसीब होगी। और वो मजा आएगा कि हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज लिखते हैं कि जिस वक्त मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ मुझे इतना मजा आता है कि मेरे बाल से, मेरी जबान से, मेरे बालों से, मेरे हर अज़ू से मुझे एक मजा आता है और आवाज आती है मेरे पूरे आज़ा से, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, रमजान में इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे, नमाजें तो पढ़नी है और 5 वक्त पढ़नी है। गुनाहों को छोड़ेंगे, गुनाहों को छोड़ेंगे और शराब छोड़ेंगे, जिना छोड़ेंगे, एक अल्लाह की इबादत करेंगे। अल्लाह एक है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। भाई इस माइक की आवाज़ फिर कम कर दिया आपने, डिस्काउंट करेंगे क्या ये मदरसे वाले? आप पैसे देंगे पूरे, इसकी आवाज़ बढ़ाएं आप। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हजरत मौलाना खलील साहिब ने हमारे दिलों को, हमारी जिंदगी को झंझोड़ कर रख दिया और इस्तग़फ़ार की जो फजीलत बतलाई है, वाकई अगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला के आगे झुक जाए और ये गरम गरम 2 मोती रात की अंधेरी में, रात की तारीकी में निकाल कर अपने कल्लों पर, अपने गालों पर लेके आ जाए, वाकई समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो तो वाकई माफ कर देता है। ये मेरे रब की, मेरे मौला की शान है। यूं कहूंगा कि हम फकत रब की करीमी पे नजर रखते हैं, हम फकत रब की करीमी पे नजर रखते हैं। कट के गिर जाए जो ईमान पे वो सर रखते हैं, हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश न करना, हम तेरी चाल से बचने का हुनर रखते हैं। और ये तो सच है, ये तो सच है कि मुलव्विस हैं गुनाहों में बहुत, ये तो सच है कि मुलव्विस हैं गुनाहों में बहुत, कुछ ना कुछ तो फिर भी दुआओं में असर रखते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।